साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए पिछले कुछ समय से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं रिक्त पदों की जानकारी सामने आ रही है, कहीं अध्याचन की बात हो रही है और कहीं जल्द विज्ञापन जारी होने की चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कोई नई अड़चन आ गई है? क्या भर्ती अब फंस सकती है? क्या फिर भर्ती में सिर्फ नियमों को लेकर एक तकनीकी पेच है जिसे सरकार और विभाग अपने स्तर पर दूर कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसी पूरे मामले को समझेंगे और अगर जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टीम पूरी रिसर्च करती है तब यह वीडियो बनाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आयोग को अध्याचन भेजने की जानकारी सामने आ चुकी है। जुलाई में आयोग के स्तर से यह भी बताया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है और प्राथमिक शिक्षा के करीब 11,508 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त भी हो चुका है। यानी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सरकार और आयोग की तरफ से गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर, और मुद्दा है 1981 की बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली। पुरानी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में चयन की मुख्य प्रक्रिया शैक्षणिक गुणांक यानी एकेडमिक मेरिट के आधार पर हुआ करती थी। आपके सामने जो दस्तावेज है उसमें 1981 नियमावली की परिशिष्ट में गुणवत्ता अंक की व्यवस्था दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था में हाई स्कूल के अंकों का एक निर्धारित हिस्सा यानी 10%, इंटरमीडिएट के अंकों का निर्धारित गुणांक करीब 20%, स्नातक का 40%, बीटीसी का जो 12-12 थ्योरी प्रैक्टिकल का नंबर वो इसमें आता था। यानी अभ्यर्थी की मेरिट केवल किसी एक लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं थी, बल्कि उसकी शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण के अंकों के आधार पर तैयार होती थी। 1981 नियमावली के उपलब्ध पार्ट में भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण के लिए गुणवत्ता के अंक निर्धारित किए गए। इसके बाद समय के साथ नियमों में संशोधन हुआ और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा तथा पात्रता परीक्षा, जिसको हम सुपर टेट की भूमिका बढ़ती चली गई, जिसको हम कहते हैं। अब जो नई भर्ती प्रस्तावित है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि चयन की अंतिम व्यवस्था किस नियम के आधार पर लागू होगी, क्योंकि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया आयोग के माध्यम से होनी है और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह भर्ती पूरी तरीके से लिखित परीक्षा के आधार पर कराई जाएगी। और यहीं से 1981 नियमावली सवाल सामने आता है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि अगर नियमावली में अभी भी गुणवत्ता अंक वाली व्यवस्था मौजूद है तो फिर नई भर्ती में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन कैसे होगा। और यही विषय है जिस पर विभागीय स्तर पर चर्चा की आवश्यकता सामने आई हुई। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती समाप्त हो गई है या भर्ती निश्चित रूप से रुक गई है। यह कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा न्यायिक आदेश नहीं है जिसके कारण भर्ती पर रोक लग गई है। मामला मूल रूप से भर्ती की चयन प्रक्रिया के नियमों को स्पष्ट करने का है। इसलिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा विभाग इस स्तर पर इस विषय को लेकर चर्चा की खबर सामने आई है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आगामी भर्ती किस व्यवस्था के तहत कराई जाएगी और यदि नियमावली में आवश्यक संशोधन या स्पष्टीकरण की जरूरत होगी तो उसे कैबिनेट स्तर पर पास कराकर किया जा सकेगा। और यही बैठक, इसीलिए इस पर एक आयोग की बैठक भी अब की गई है, क्योंकि सरकार के सामने दो चीजें, पहली बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना और दूसरी भर्ती की चयन प्रक्रिया को कानूनी और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाना, ताकि भविष्य में कोर्ट कचहरी में भर्ती न फंसे। सरकार यदि नियमों में संशोधन आवश्यक मानती है तो वो अपने स्तर पर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, और यदि किसी अन्य वैधानिक व्यवस्था से चयन प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा सकता है तो वो भी अपनाएगी। फिलहाल अभी यही निष्कर्ष निकल रहा है कि भर्ती कहीं फंसी नहीं है और ना ही विज्ञापन में कोई देरी होने की संभावना है। सरकार चाहे तो इसको कैबिनेट में ले जाकर इस नियमावली में संशोधन करा लेगी और नियमावली में संशोधन कराकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेगी, क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट आने की संभावना बहुत जल्द है। साथ ही साथ सीटीईटी की सितंबर में भर्ती की परीक्षा प्रस्तावित है और उसका रिजल्ट आने के बाद विज्ञापन जारी होने की संभावना रहेगी। फिलहाल कैबिनेट से पास कराने के बाद इस प्रकरण में कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी विधिक मामले हैं उसको सरकार खुद ही पूरा करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले उसको भर्ती का विज्ञापन जारी करना
और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना उनके नित आवश्यक है। अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।